नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के मौसम में इस समय एक बार फिर बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। आसमान में छाए बादल, रुक रुक कर हो रही बारिश और कई जिलों में गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाओं ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। एक तरफ जहां खेती किसानी करने वाले किसान बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में जल भराव और यातायात में बाधा जैसी परेशानियां भी पैदा कर दी हैं। बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का दौर अब भी जारी है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जैसे जिलों में बारिश का ग्राफ ऊपर चढ़ता दिख रहा है। यहां बीते 24 घंटों में लगभग 80 से 120 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। खासकर बेतिया, मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर से रात तक रुक रुक कर जोरदार बारिश होती रही, जिससे खेतों में पानी भर गया और कई ग्रामीण मार्ग कीचड़ से लथपथ हो गए। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी भारी मात्रा में बिहार में प्रवेश कर रही है। इसी वजह से निचले व मध्यवर्ती बिहार में बादलों की सक्रियता तेज बनी हुई है। राजधानी पटना, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। पटना के कई हिस्सों में लगभग 45 से 65 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। यह बारिश कभी हल्की फुहारों के रूप में तो कभी तेज बौछारों के रूप में हुई। बिहार के दक्षिणी हिस्सों की बात करें तो गया, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद जिलों में भी मानसून सक्रिय है। यहां अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, लेकिन गया और औरंगाबाद में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश और हवाएं चलती रहीं। इन जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जो सामान्य से थोड़ा नीचे है। न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पूर्वी बिहार की ओर बढ़ें तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा में भी मौसम ने करवट ली है। यहां कई इलाकों में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश की स्थिति बनी रही। पूर्णिया में लगभग 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कटिहार और किशनगंज में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। यहां के लोगों को लगातार बारिश के कारण नमी और फिसलन भरे रास्तों की समस्या झेलनी पड़ रही है। कोसी और सीमांचल के इलाकों में बहने वाली प्रमुख नदियों में भी जलस्तर बढ़ रहा है। खासकर कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा नदियों का बहाव पिछले कुछ दिनों से तेज हो गया है। कई निचले इलाकों में इन नदियों का पानी खेतों में भरता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने तटीय गांवों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं और कई जगहों पर नावों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्य त्वरित ढंग से किया जा सके। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और मगध क्षेत्र में भारी वर्षा के संकेत हैं। इसके अलावा पटना, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा और सिवान जैसे जिलों में वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। लोगों को सलाह दी गई है कि बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों, खेतों या ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो यह बारिश धान की रोपणी के लिए अनुकूल है। कई किसान जो अब तक मानसून की सुस्ती से चिंतित थे, अब राहत की सांस ले रहे हैं। खेतों में नमी बढ़ गई है और धान के पौधे जमने लगे हैं। हालांकि कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा से फसलें जलभराव से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से देखें तो बारिश का यह दौर खेती के लिए फायदेमंद ही साबित हो रहा है। अब अगर बात करें हवाओं की रफ्तार की,
तो बिहार के कई इलाकों में दक्षिण पूर्व दिशा से हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। यह हवाएं वातावरण में ठंडक बनाए रखने में सहायक हैं। हालांकि कुछ जिलों में जैसे किशनगंज और फारबिसगंज में हवाओं की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। रात के समय भी मौसम में उमस बनी हुई है, लेकिन बारिश के चलते तापमान में गिरावट के कारण कुछ राहत जरूर मिली है। अब देखना होगा कि अगले 2-3 दिनों में यह बारिश कितनी स्थिर रहती है और इसका कितना असर खेती, जनजीवन और नदियों पर पड़ता है। बिहार में चल रहे इस मानसून के दौर ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। यहाँ के निचले इलाकों में पानी भरने से कई परिवारों को ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत शिविरों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। बिहार के मध्यवर्ती इलाकों जैसे कि नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बक्सर में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। इन जिलों में हल्की फुहारों से मौसम में ठंडक बनी हुई है। खासकर नालंदा और बक्सर में देर रात और सुबह के समय बारिश की हल्की बौछारें होती रहीं, जिससे सुबह सुबह की हवा में ठंडक महसूस की गई। इन क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। गया और रोहतास में 2 लोगों की मृत्यु वज्रपात से हो चुकी है। मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिजली चमकने के दौरान लोग मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें और खुले स्थानों पर खड़े न हों। गांव के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जहां लोग खेतों में काम करते हुए अचानक बिजली की चपेट में आ सकते हैं। राज्य के पश्चिमी जिलों में मौसम थोड़ा शांत है, लेकिन कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी अब भी जारी है। भोजपुर, रोहतास और कैमूर में बारिश की गतिविधियां कम हैं, परंतु आसमान में बादलों की उपस्थिति अब भी बनी हुई है। इन क्षेत्रों में खेतों की स्थिति संतुलित है और बारिश की थोड़ी बहुत मात्रा यहां की फसलों को लाभ पहुंचा रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक और कोसी नदियों में जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। खासतौर पर पश्चिम चंपारण और सुपौल के निचले क्षेत्रों में प्रशासन ने नाव और बोट की व्यवस्था कर ली है। तटबंधों की निगरानी लगातार की जा रही है और आवश्यक मरम्मत कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है ताकि किसी भी संभावित कटाव या रिसाव को रोका जा सके। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव का एक मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र है, जिससे नमी भरी हवाएं लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही हैं। इसके कारण राज्य में भारी बारिश के हालात बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अगले 2 दिनों तक प्रभावी रह सकता है और बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों में फिर से भारी वर्षा होने की आशंका है। अब बात करें कुछ छोटे शहरों की, तो नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, अररिया, मधेपुरा और सुपौल जैसे जिलों में ग्रामीण इलाकों में कीचड़, जलभराव और सड़क कटाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। कई जगहों पर प्राथमिक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है क्योंकि स्कूल भवनों में पानी भर गया है या रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। आने वाले समय में मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी की है कि राज्य के 20 से अधिक जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में आम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। खासकर वे लोग जो सुबह या शाम को यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि मौसम की ताजा जानकारी लेने के बाद ही घर से बाहर निकलें। बिहार के किसानों के लिए भी यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। अभी जो बारिश हो रही है वह धान के लिए लाभकारी है, लेकिन कहीं कहीं अत्यधिक जलभराव से मक्का, दलहन और सब्जियों की फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल निकासी की व्यवस्था करें और खेतों में अतिरिक्त पानी न रुकने दें। अंत में अगर हम बात करें आम जनता की, तो बिहार में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज फिलहाल राहत और परेशानी दोनों साथ लेकर आया है। जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से जनहानि की आशंका भी बनी हुई है। सभी नागरिकों से अपील है कि मौसम से जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल बिहार समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले, गांव या शहर से हैं।
ताकि हम आपके क्षेत्र का मौसम अपडेट सबसे पहले पहुंचा सकें।